हेलो दोस्तों, द ब्राइट करियर के डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम दिन प्रतिदिन की समसामयिक घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का मोटिवेशनल कोट है जो कि आप लोगों को ऊर्जावान बनाएगा। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति कुछ करने की ठान लेता है उसे करके ही दिखाता है। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस उससे लगन से करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है? तो ये जो जीता है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोचीन कहाँ है? केरला में, ठीक है। केरला में है कोचीन, ठीक है, जो कि सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, ठीक है। केरल का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है कोचीन, ठीक है। और गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जो है असम में है, ठीक है, असम में है। और जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पटना में है। और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अंडमान निकोबार में है, ठीक। तो नेक्स्ट है, और केरल के CM कौन है? तो हैं P. विजयन, ठीक है, वहाँ के केरल के CM हैं। हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय के सुरक्षा सलाहकार सदस्यों की बैठक हुई है, ठीक है। SCO के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सदस्यों की बैठक हुई है। और ये बैठक कहाँ की गई है? तो ये ताजिकिस्तान में की गई है, ठीक है। और ताजिकिस्तान और SCO की स्थापना कब होती है? तो SCO की स्थापना 1996 में शंघाई के रूप में, उसका नाम पहले क्या था? 96 में शंघाई था, ठीक है। और 2001 में शंघाई मतलब शंघाई 5 को SCO का नाम दिया गया, ठीक है। SCO का मतलब शंघाई कोऑपरेशन, शंघाई सहयोग संगठन नाम रख दिया जाता है 2001 में। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका शंघाई का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना में है, ठीक है, बीजिंग चाइना में है। और SCO समिट 2020 जो है कहाँ है, होगा? रसिया में, ठीक है। कहाँ होगा? सॉरी, रसिया में 2020 में हुआ था। तो 2020 में रसिया में हुआ था। सॉरी गाइज, ये गलत लिखा गया है। तो ये जो है 2020 में हुआ था, ठीक है। 2020 में रसिया में हुआ था। और 2021 में कहाँ हो रहा है? तो ये जो है 21 में ताजिकिस्तान में हो रहा है। हाल ही में किस राज्य ने आदिवासी क्षेत्रों में कृषि विकास के लिए कृषि विविधीकरण योजना शुरू की है? तो ये है गुजरात में, ठीक है। कृषि विकास के लिए कृषि विविधीकरण योजना शुरू की है, ठीक है। और वहीं पे मुख्यमंत्री सहायता योजना भी स्टार्ट है। भारत की पहली रिफाइनरी संयंत्र भी है, ठीक है। और यहाँ पे प्रथम डायनासोर संग्रहालय गुजरात में ही है। फिर उसके बाद रानी की वाव 2014 में, जब रानी की वाव को सोलंकी वंश के शासकों ने बनवाया था, रानी की वाव, ठीक है। और ये जो है 2014 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में DRDO ने किस राज्य में सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है? तो ये है उड़ीसा ने निर्भय का सफल परीक्षण किया है, उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक, हाल ही में। और उड़ीसा में आपके भीतरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क स्थित है। यहीं पे ओलिवे रिडले के संरक्षण के लिए तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिवे चलाया गया था, ठीक है।
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय जज ये जो हैं प्रदीप सिंह टिवाना बने हैं। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में पहले जज, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है, और यहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और यहाँ की मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ठीक है, और यहीं पे है दुनिया का सबसे बड़ा बैरियर रीफ, प्रवाल भित्ति, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, यहीं पे है विक्टोरिया डिजर्ट, यहीं पे स्थित है। और यहाँ के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ हिमा कोहली क्या है, हिमा कोहली जो है तेलंगाना की पहली मुख्य न्यायाधीश, तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली बनी है। एन वी रमन्ना जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अरविंद बोबड़े 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में द स्टार्टअप वाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो स्टार्टअप वाइफ पुस्तक तहमीमा अनम ने लिखी हैं। ठीक है, ये जो है बांग्लादेश की राइटर हैं जो इस पुस्तक को लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत ने किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन का ऋण का समझौता किया है? तो भारत ने 32 मिलियन ऋण का समझौता जो है मिजोरम राज्य के लिए किया है। ठीक है, और मिजोरम के जो कि यहाँ के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, यहाँ के CM कौन है? जोराम थंगमा। ठीक है, और मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की राजधानी एजवल। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और दोस्तों ये रहा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम जो है ये है। मिजोरम की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। म्यांमार से लगती है मिजोरम की सीमा। और ये रहा, यहाँ पे है म्यांमार, ये सटती है। म्यांमार की सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नागालैंड से लगती है। ये है मणिपुर, ये मिजोरम है। ठीक है, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो और राज्यों से सीमा कौन कौन लगता है? त्रिपुरा से, असम से और मिजोरम से, मणिपुर से। तो मणिपुर, त्रिपुरा और असम से सीमा लगती है। ठीक है, किसकी? मिजोरम की। हाल ही में किस राज्य ने वन महोत्सव शुरू करने की घोषणा की है? तो वन महोत्सव की घोषणा जो है हाल ही में दिल्ली सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है। ये जो है 26 जून से 11 जुलाई तक चलेगा दिल्ली में। ठीक है, और पर्यावरण मंत्री गोपाल ने ये घोषणा किया है। और 33 लाख 33 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। हाल ही में रिलायंस जियो ने किसके साथ साझेदारी करके 5G फ़ोन बनाया है? तो गूगल के साथ साझेदारी करके 5G फ़ोन बनाया है। गूगल के फाउंडर जो थे सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज थे। और गूगल का स्थापना जो है 1998 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ? कैलिफोर्निया, USA में। ठीक है, और गूगल के CEO कौन है? तो गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, जो कि भारतीय मूल से ताल्लुक़ रखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य की सीमा के पास चीन ने ट्रेन का संचालन शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ जो है वहाँ पे बुलेट ट्रेन चलाया है। ठीक है, दक्षिण तिब्बत में, जो कि लहासा है, तिब्बत की राजधानी लहासा है, तो वहाँ पे बुलेट ट्रेन चलाया है। और मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? श्रीधरन। अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाया गया है? कोलकाता में। ठीक है, जो पानी के अंदर मेट्रो होकर चलेगी। ठीक है, और ये
और भारत में सबसे पहली ट्रेन जो है 1953 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई। ठीक है, मुंबई से पुणे से ठाणे तक। ठीक है, मुंबई से पुणे, सॉरी, ठाणे से पुणे से ठाणे तक। हाल ही में किस राज्य ने हाल ही में किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दिया है? तो हाल ही में मतलब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दिया है और इसमें जो है छात्रों को 4% ब्याज पे जो है 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ठीक है, तो और यहाँ की जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं और पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं और ममता बनर्जी यहाँ की क्या है, सीएम है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौवल कौवल पहल जो है किस राज्य ने शुरू किया है? राज्य ने शुरू किया है, तो ये केरला ने किया है। ठीक है, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यानी कि इसमें 2 जिलों में लागू होगा, पलक्कड़ और तिरुवनंतपुरम। बच्चों की देखभाल के लिए और देखभाल, सुरक्षा तथा यौन शोषण को रोकने के लिए ये पहल उठाई गई है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का ये सेशन कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।